So hello everyone, my name is Shubham Sharma and I'm in my drop year preparing for NDA. As a backup, I'm also preparing for JEE Mains 2027. Okay, so बहुत अंग्रेजी जो भी अब मैं तुम्हें वीडियो बताता हूँ मैं क्यों बना रहा हूँ ये, ठीक है। तो मैंने अपने 11th और 12th के दौरान ना एनडीए के प्रिपरेशन में बहुत गलती करी थी, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वो गलती तुम ना करो, है ना। तो फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, केजी में हो, फर्क नहीं पड़ता, ये वीडियो तुम्हारी हेल्प करेगी, ठीक है। तो फिर मतलब इसमें मतलब मैं एडवाइस शेयर करूंगा जो काश मेरे को मिला होता जब मैं एनडीए की तैयारी शुरुआत कर रहा होता, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट एडवाइस है, देखो भाई तुम्हारे नोट्स भी बनाए हैं मैंने, है ना। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जो भी कहते हैं कर दो भाई, है ना। तो फर्स्ट एडवाइस मेरा ये है कि भाई हैव अ बैकअप प्लान, है ना। बिकॉज जो अगर तुम एनडीए की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो फिर बहुत लोग सोचते हैं कि भाई बैकअप प्लान की उनकी जरूरत तो है नहीं, है ना। कि भाई एनडीए में बस प्लान है रखना है, बाकी प्लान भी जाए भाड़ में, है ना। कि मतलब मैं भी पहले सोचता था ऐसे कि मतलब प्लान है अगर मेरा रहेगा और मैं प्लान भी रखूंगा ना तो ऑटोमेटिकली मैं प्लान ए में कम मेहनत करूंगा। तो मैं मेरी पहले ऐसी थिंकिंग थी, बट यार आई वॉज नॉट बीइंग प्रैक्टिकल, है ना। क्योंकि अगर तुम प्लान भी रखोगे ही नहीं तो तुम्हारी हेल्प ही नहीं होगी। सपोज तुमने कहा कि मेरे को एनडीए करना है, अगर एनडीए नहीं हुआ फिर क्या करोगे, है ना। तो इससे टेंशन ही बढ़ती रहती है दिमाग में कि भाई अगर एनडीए नहीं हुआ फिर क्या, तो एक बैकअप प्लान रख लो, है ना। तो जैसे मेरा अभी करंटली बैकअप प्लान है जेई, है ना। और बैकअप प्लान वैसे ही बहुत हेल्प करता है तुम्हारी मतलब लाइफ में। सपोज तुम कोई मिशन में जा रहे हो, ठीक है, तुम आर्मी में चले गए और तुम मिशन में जा रहे हो, तुम्हारा प्लान है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है और एक बी में एक बेस है जहाँ पे तुम्हें अटैक करना है। और तुम्हारा पहला पहला प्लान है कि तुम एकदम स्ट्रेट जाओगे, है ना। बट फिर जो कमांडर होता है जो तुम्हारे ग्रुप का, वो चेक करता है कि भाई जो जिस फार्म से हमें जाना है, बीच में एक फार्म आता है और उस फार्म में फार्मर्स अभी फार्मिंग कर रहे हैं। तो फिर उस समय तो वो देख लेंगे, फिर तुम पकड़ जाओगे। फिर वो कमांडर चेक कर रहा था कि प्लान बी क्या है, फिर वो कमांडर ने पहले ही प्लान भी बना रखा होता है। और प्लान भी था कि मतलब फार्म के अक्रॉस से एकदम गोल घूम के जो बेस है बी पॉइंट पे, उसके पीछे से अटैक करोगे ना तो वहां से तुम एनिमी को मार सकते हो। तो वो प्लान भी उसमें जैसे काम आ गया, वैसे ही एनडीए में काम आता है यार प्लान बी, है ना। एनडीए या कोई भी एग्जाम की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत काम आएगा ये। पहली बात तो सेफ नेट की तरह काम करता है कि अगर नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। सेकेंडली इज दैट यार, जो तुम अगर तुम्हारे पास प्लान भी होगा ना, देन यू गाइस वोंट बी डेस्परेट इन योर एसएसबी इंटरव्यू, है ना। कि मतलब मेरे भी दोस्तों ने मेरे को बताया है कि जिन जिन एसएसबी दे रखा है ना, कि मतलब यार एसएसबी मतलब डेस्परेट होने के कारण यार लाइक दे गॉट स्क्रीन्ड आउट और कॉन्फ्रेंस्ड आउट, है ना, ऐसे करके बताया मेरे को। एंड लाइक बीइंग डेस्परेट इन जनरल, राइट, इट वोंट गेट यू recommended in एसएसबी, राइट। सो अगर तुम्हारे पास बैकअप प्लान होगा ना, देन यू वोंट बी डेस्परेट, बट यू विल ट्राई योर बेस्ट कि भाई इस भाई हो रहा है, इस अटेम्प्ट में एनडीए क्लियर, एसएसबी क्लियर। बट अगर नहीं हुआ देन एटलीस्ट आई वुड हैव अ बैकअप, है ना। इफ यू गेट टू नो व्हाई आई एम चूजिंग जेई एज अ बैकअप, इट इज़ बिकॉज कि जेई के थ्रू मेरे पास टीईएस के अटेम्प्ट्स हो जाएंगे, है ना। और साथ में अगर मेरे पास एक कॉलेज आ गया इंजीनियरिंग का तो फिर वहाँ से आई विल प्रिपेयर फॉर सीडीएस, है ना। तो ये मेरा बैकअप है, ठीक है। सो सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मेरी भी खैर कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी तो है नहीं अभी, तो अभी मैं बोल बोल के इम्प्रूव कर रहा हूँ, है ना। तो फिर द बेस्ट एडवाइस आई I would like to give you in terms of improving communication skills is to speak to as many people as possible, है ना। तो जितने भी लोग होते हैं उनसे मैक्सिमम जितनी बात कर सकते हो ना करो। भले ही शॉर्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल टॉक हो या फिर डीप कॉन्वर्सेशन हो, जितने लोगों के साथ कर सकते हो करो। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। मैं ना मतलब जब मेरा एनडीए 1 20 26 हुआ था, उसके बाद मैं 1 महीने के लिए अपने रिलेटिव के घर गया था रहने, है ना। मतलब ऐसे ही पेपर तो ख़त्म हो गया। फिर मैं 1 महीने के लिए ना जिनके घर गया था, मतलब उनकी सोसाइटी में ना एक जिम है। तो मैंने सोचा भाई जिम चलते हैं। तो मैं जिम में गया और वहाँ पे मेरा प्लान था कि भाई एक्सरसाइज तो करनी है पहले, फुल बॉडी वगैरह जो भी भैया कहते हैं जो ट्रेनर है ना वहाँ के। साथ में मैं थोड़ा बहुत सोशल भी रहूँगा कि मतलब बात करूँगा कि जो जो भैया हैं। तो मैंने मतलब ऐसी जिम में जाके मैं बहुत सारे भैया थे उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहा था कि भाई आपकी फिजिक बहुत अच्छी है। मतलब जिनकी जेन्युइन अच्छी थी उनको मतलब कॉम्प्लीमेंट दे रहा था बिकॉज आई जेन्युइनली एडमायर्ड देयर फिजिक, तो उनको कॉम्प्लीमेंट दिया। बाकी जो जिम ट्रेनर भैया उनसे भी थोड़ी बात बात करी। साथ में मेरे को ना एक भैया मिले वहाँ पे, और मैंने उनसे ऐसे ही मिला, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनसे, है ना। बस ऐसे ही मतलब आई वाज जस्ट टाइम टू बी सोशल। तो मैं भैया से ऐसे ही हाथ मिलाया, मैंने पूछा हेलो भैया आप कितने टाइम से मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो जिम में। तो मेरी उनसे बात हुई, ऐसे होते होते उनको मतलब पता चल गया था कि मैं जब जिम ट्रेनर भैया से बात कर रहा था ना, मैंने उनको बोला था कि मैं एनडीए एस्पिरेंट हूँ, मतलब एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो फिर उन भैया ने वो सुन ली बात। तो फिर वो मेरे से पूछने लगे कि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो। मैंने कहा हाँ जी भैया। तो फिर मतलब मेरे भैया से बात हुई और मेरे को उनके बारे में बहुत चीज़ें पता चली, जैसे कि उन्होंने बहुत सारी ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करा रखी हैं जैसे कि गोवा वगैरह में, है ना।
तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी वैसे ही एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। तो फिर मेरी वहाँ से बहुत हेल्प हुई। साथ में उनके बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे ना, उन्होंने भी CDS वगैरह एग्जाम्स निकाल रखे थे, जो करंटली अभी लफ्तान लेफ्टिनेंट्स वगैरह हैं, है ना। तो उन्होंने मेरे को एक लेफ्टिनेंट भैया का नंबर भी दिया, कहा कि भाई कल कल शाम को कॉल कर लियो। वो तो अलग बात है भाई, मेरे डर लग गया भाई, मैंने कॉल ही नहीं करा, बट एटलीस्ट मेरे पास नंबर तो है ना। तो यार अब सोचो, मैंने उन भैया से बात ही नहीं करी होती कि मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान ही नहीं दे रहा होता मैं, तो ना ही मेरे पास नंबर आता लेफ्टिनेंट भैया का, ना ही मेरी उन भैया से बात होती, ना ही मैं तो सोशल रहता, है ना। सो स्पीकिंग टू पीपल एंड इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है, इन SSB एंड इन लाइफ। वन मोर थिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स इज दैट कि इम्प्रूव योर इंग्लिश, है ना। कि मतलब SSB इंटरव्यू तो तुम्हारा इंग्लिश में ही होना है ना। एक तो भाई मेरे को रियलाइज मैं है ना बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट प्लीज इग्नोर दैट, इवन आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव एज वेल, है ना। तो फिर जो इस इंग्लिश है तुम्हारी वो इम्प्रूव करो अपनी, बिकॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश विल हेल्प यू इन योर SSB इंटरव्यू। और इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, मैं जो अभी करंटली कर रहा हूँ कि मैं जो भी किताब पढ़ रहा हूँ ना, आई एम रीडिंग इट अलाउड। और स्टार्टिंग में तो बहुत खराब खराब लगता है तुम्हें, अगर तुम इंग्लिश नहीं पढ़ते ना, अचानक से पढ़ने लगोगे बोल बोल के, तुम्हें बहुत ऑकवर्ड लगेगा। बट धीरे 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 तुम्हारी फ्लुएंसी बढ़ेगी, क्योंकि जो हम लोगों ने एक दूसरे से झूठ बोला होता है ना, सबसे बड़ा ये होता है कि भाई अपने दोस्तों से बोला होता है हमने कि भाई कल से इंग्लिश में बात करेंगे। भाई कभी फॉलो नहीं होता ये। तो अगर तुम्हें जेन्युइनली अपनी स्पीकिंग स्किल इंग्लिश में इंप्रूव करनी है ना, या तो वो किताब जोर जोर से पढ़ के बोलो, या फिर कैमरा में, या फिर शीशे के सामने इम्प्रूव करो अपनी बोलने की तरीका, और ये धीरे धीरे हो जाएगा इम्प्रूव, है ना। तो ऐसे इम्प्रूव कर लेना तुम। और एक और चीज़ तुम कर सकते हो कि भाई इंग्लिश मूवीज देखो। अब ये नहीं कि भाई मूवीज देखने लग गए पूरे दिन, बट रादर कि महीने में एक बार कोई भी इंग्लिश मूवी देख ली सपोज। जैसे मेरे को फाइट क्लब मूवी बहुत बढ़िया लगी। एक और है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मेरे को बॉक्सिंग पसंद है, तो मेरे को रॉकी की सीरीज बहुत बढ़िया लगी। तो बहुत सारी हेल्प करी उस मूवीज़ वगैरह ने मेरी इंग्लिश में, और वैसे ही मेरे को बढ़िया लगी देखने में। तो इट वाज नॉट अ बर्डन कि भाई ये इंग्लिश देख रहा हूँ, इट वाज रादर कि मेरे को इंजॉयमेंट मिल रही है तो उसके लिए देख रहा हूँ, है ना। तो महीने में एक बार देख लिया, बहुत बढ़िया है ना। एक और थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस, जो काश मेरे को पता होता, कि डू नॉट केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू, है ना। जैसे मैं 11th में गया था हॉस्टल पहली बार अपनी ज़िंदगी में, NDA की कोचिंग मेट, है ना। तो फिर वहाँ पे मेरे को ना स्टार्टिंग में अपने बाल जो थे ना बस कट कराना था, मतलब ट्रिमर लेके 3 या 4 नंबर पे गार्ड रख के मेरे को अपने बाल ऐसे ही ट्रिम करने थे, जिससे मेरे बाल बहुत छोटे हो जाते, है ना। तो फिर मैं डर रहा था कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। कि मतलब भाई ये तो बाल बहुत छोटे करा रहा है, मेरे को क्या क्या टकला वगैरह ना बोल दें भाई, तो मेरे को बहुत डर लग रहा था। बट फिर मैंने 1 महीने बाद इवेंचुअली अपने बाल काट लिए, है ना। फिर लोगों ने मेरे को बोला होगा यार कुछ उस समय, तो मेरे को अब तो याद नहीं खैर, बट बोला तो था यार लोगों ने मेरे को। तो फिर अब सोचो, अगर मैं ये करता ही नहीं मेरे को जो करना था, तो फिर क्या मैं अभी इस समय पे होता यहाँ पे, नहीं होता ना। बिकॉज उस समय जो मेरे को सही लगा मैंने करा। अगर मैं डर के कारण वो करता ही नहीं, तो मेरी ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट होती नहीं, और मैं नेचुरल भी नहीं रहता। बिकॉज जो तुम्हारा गट तुम्हें कह रहा है ना करने को, वो तुम करोगे नहीं, तो तुम नेचुरल रहोगे नहीं, यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ देन, है ना। तो फिर एक चीज़ है, जैसे कि मेरे को एक भैया ने बताया था, मेरे को पर्सनली नहीं बट हमारी एकेडमी में भैया आए थे जो एक्स NDA हैं, तो उस समय वो टर्म ब्रेक पे थे। और वो उन्होंने आके सबसे बेस्ट एडवाइस दिया था SSB इंटरव्यू में रिकमेंड होने का। और ये था कि बी नेचुरल, है ना। जो तुम हो वही बनो SSB में, ऐसे नहीं कि तुम कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर प्री कंसीव्ड नोशन लेके आ रहे हो कि भाई मैं ये हूँ, मैं तो ये बहुत कुछ करता हूँ। बट अगर तुम जैसे हो वैसे ही एक्ट करो ना, तो तुम्हें चांस हो जाएंगे रिकमेंड होने के, है ना। तो फिर जो तुम हो वैसे ही एक्ट करो, एंड इफ़ यू आर केयरिंग व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू, देन यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ। बिकॉज एक सिंपल चिल बंदा इस में रिकमेंड होता है ना। और वो सिंपल चिल बंदा क्या कहेगा, वो सोचेगा कि भाई अगर लोग क्या सोचेंगे, वो भी मैं सोचूंगा, तो लोग सोचेंगे क्या। है ना। तो फिर genuinely be yourself and do whatever you want without taking into considerations whether people might judge you or make fun of you or anything like that। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, बहुत क्रिंज है आई नो, बट इट इज़ इम्प्रूविंग माई सेल्फ, है ना। एंड तुम्हारी भी हेल्प हो रही है इससे, सो इट्स अ विन विन, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग जो मैंने लिखा है वो है कि genuinely be a good person। why? Because being a kind, well mannered and respectable person brings you far in life, है ना। जैसे तो है ना इतना बोल रहा हूँ मैं। तो फिर जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें, तो जब मैं 11th में कोचिंग में था अपनी NDA की, तो फिर वहाँ पर वो एक सर थे हमारे करंट अफेयर्स वाले। तो फिर जो सर थे उनका सैडली NDA में नहीं हुआ, ठीक है, वो स्क्रीन आउट हो गए थे एक अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट में शायद उनका रेटिंग क्लियर नहीं हुआ था। तो मैंने सर से पूछा
कि सर व्हाट इज़ योर बेस्ट एडवाइस फॉर एसएसबी। तो सर ने थोड़ी थोड़ी देर सोचा, फिर उनको बोला कि शुभम, द बेस्ट एडवाइस इज टू जेन्युइनली बी अ गुड पर्सन, बिकॉज एक तुम गुड पर्सन अगर जेन्युइनली बनोगे तो उससे ना तुम्हारी बहुत हेल्प होगी, है ना। बीइंग काइंड, रिस्पेक्टेबल पर्सन से लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ भी काइंड होंगे और तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। और जो सर की जो मैं बात बता रहा हूँ ना, वो एकदम लेजिट है, बिकॉज द ईयर आफ्टर दैट सर गॉट रिकमेंडेड फॉर एसएसबी एंड फ्रॉम एसएसबी एंड नाउ इज इन ओटीए। सो सर की बात मानो एंड बी काइंड, है ना। क्योंकि अगर तुम सपोज तुम किसी टीचर को ग्रीट नहीं करोगे तो लाइक आई डोंट थिंक कि यार तुम्हारी ज़्यादा हेल्प होगी उससे। मतलब लुक फॉरवर्ड टू ग्रीटिंग अदर पीपल। अगर तुम्हें कहीं कूड़ा दिख रहा है, पिक इट अप एंड थ्रो इट इन द ट्रैश, है ना। और या जस्ट बी अ गुड पर्सन एंड बी वेल मैनर्ड, है ना। ऐसे ही लिखा है मैंने। एंड वन लास्ट थिंग जो मैंने लिखा है इसमें कि इज़ टू हैव फन ड्यूरिंग द प्रोसेस। आई नो यार, एस बी, एनडीए रिटर्न या जो भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उसमें बहुत सारा प्रेशर है, बट ये मैंने कहीं तो सुना था और वो ये है कि फेस द डेविल विद द स्माइल, है ना। कि मतलब जो भी दिक्कत है भाई, जो भी एडवर्सिटी है लाइफ में, उसको एक स्माइल से आओ भाई। क्या उखाड़ लेगा ये मेरा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, है ना। तो जो भी दिक्कत है जस्ट फेस इट विद द स्माइल, मतलब इतना सीरियस नहीं रहना। कर्नल राजीव भरवन भी कहते हैं कि डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर, है ना। जो तुम्हारा काम है वो करो एंड जस्ट डू इट विद अ स्माइल। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस। जय हिंद।